एक बार की बात है, एक गरीब विधवा जो अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा जैक एक सुस्त नौजवान होने की वजह से काम नहीं करता था, इसलिए उनके पास कभी पैसा नहीं होता था। माँ, खाने के लिए कुछ है? मैं भूखा हूँ। हर गुजरते दिन के साथ वो गरीब से गरीब होते गए, यहाँ तक कि वो ऐसे हो गए कि उन्हें अपनी गाय मिल्क वाइट को बेचना पड़ा, क्योंकि वो उसे खिला नहीं पा रहे थे। जैक की माँ ने उसे कहा कि गाय को बाजार में लाए और जितने अच्छे दाम में बेच सकता है बेचे, शायद तब वो खाने के लिए कुछ खरीद सकें। मार्केट के रास्ते में जैक एक अजीब बूढ़े आदमी को गुजरते हुए देखा। बूढ़ा आदमी गाय को देखकर जैक की तरफ मुड़ा और कहा, मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे ये गाय दोगे तो मैं बदले में तुम्हें बहुत कीमती चीज दूंगा। जैक ये सुनकर बहुत खुश हुआ। बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से 5 बीन्स निकाले। बीन्स? लेकिन ये जादुई बीन्स हैं। जैक शुरू में बिल्कुल उसका यकीन नहीं किया, लेकिन बूढ़े आदमी ने जोर दिया। देखो बच्चे, तुम एक अच्छे और होनहार बच्चे लगते हो। ये जादुई बीन्स ले लो, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। मेरा भरोसा करो। जैक बूढ़े आदमी पर भरोसा किया और उसे मिल्क वाइट दे दिया उस जादुई बीन्स के बदले। वो अपनी किया आदान प्रदान से खुश था। जैक घर की तरफ दौड़ा। माँ, देखो मुझे क्या मिला। जैक को जोश से उसकी तरफ दौड़कर आते हुए देखकर उसकी माँ को लगा कि उसने गाय बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया है। लेकिन जब जैक ने उसे जादुई बीन्स दिखाया, उसकी माँ बहुत गुस्सा हुई। जादुई बीन्स को गार्डन में फेंककर जैक को उसके रूम में भेज दी। तुम तब तक रूम में रहोगे जब तक बाहर आने के लिए ना कहूँ, और आज रात खाना भी नहीं मिलेगा। सुबह में जैक ने खिड़की से बाहर देखा और उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। अपनी बेडरूम की खिड़की से एक दंथल को बड़ी तेजी से बढ़ते हुए देख सकता था। ये ना एक पेड़ था और ना ही एक बड़ा फूल, ये जादुई बीन का दंथल था। जैक अपनी खिड़की से पत्तियों की मदद से बड़े बीन के दंथल पर कूदा और ट्विस्टी वाइन सीढ़ी के डंडों की तरह थी। उसने बीन के दंथल पर चढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद वो एक अजीब जगह पर था, जहाँ सारी चीजें नॉर्मल से ज्यादा बड़ी थी। उसने फूलों से भरा एक रास्ता और एक बहुत बड़ा घर देखा। उसके आखिर पर जैक घर के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। एक विशाल औरत ने जवाब दिया। मैं पूछने वाला था कि आपके पास खाने को कुछ है? हाँ है, मगर मेरे पति के आने से पहले यहाँ से जाना होगा, क्योंकि उसे बच्चों को खाना पसंद है और वो उन्हें खा जाता है। जैक को बिल्कुल थोड़ा डर था, लेकिन वो बहुत भूखा भी था। जैसे ही वो खाने के लिए मेज पर बैठा, उसने गहरी आवाज में बाहर किसी को बात करते हुए सुना। 3, 4, 5, 6, मुझे एक बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा या पक्का मुझे फर्क नहीं पड़ता। औरत ने जैक को आवाज दी। अभी ओवन में जाकर छुप जाओ मेरे बच्चे। जैक ओवन में छुप गया। राक्षस किचन में आया और सूंघने लगा। मैं बच्चे को सूंघ पा रहा हूँ। तुम क्या बात कर रहे हो? शायद तुम्हें गोश्त की खुशबू आ रही होगी जो कल बिल्लियों को दी थी। जब उसने अपना खाना खत्म किया, राक्षस अपना सोना गिनना शुरू किया।
कुछ देर बाद वो सोना गिनते हुए थक गया और वो सो गया। जैक ओवन से बाहर आया और सोने का एक बैग ले लिया। उसने बैग को अपने जादुई बीन के दंथल के नीचे फेंका और बीन की दंथल को पकड़कर वो नीचे गया। उसे सोने का बैग मिला। उसने नीचे फेंका और फौरन अपने घर में गया। जब जैक की माँ ने सोना देखा, वो बहुत खुश हुई। उस दिन से उनके यहाँ गरीबी और भूख नहीं थी। लेकिन कुछ महीने गुजरने के बाद उनके सोने खत्म हो गए और कोई चारा नहीं बचा। जैक बीन के दंथल पर चढ़ा और राक्षस के घर गया। इस मर्तबा राक्षस की बीवी को उस पर शक हुआ। पिछली मर्तबा जब तुम यहाँ आए, हमारा एक सोने का बैग गायब हुआ। लेकिन फिर भी रहम खाकर उसे अंदर बुलाई। थोड़ी देर बाद राक्षस घर आया। 3, 4, 5, 6 मुझे एक बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा या पक्का मुझे फर्क नहीं पड़ता। राक्षस की बातें सुनकर जैक ओवन में दोबारा कूद गया। अपना खाना खत्म करके राक्षस ने अपनी औरत से चिकन लाने को कहा। जब वो चिकन को लाई, उसने चिकन को अंडे देने के लिए कहा। जैक को पूरी तरह से हैरियत हुई। चिकन ने एक सोने का अंडा दिया और जब राक्षस रूम में आराम करने गया, जैक ओवन से बाहर आया और मुर्गी को लेकर बीन की दंथल की तरफ भागा। सोने के अंडे की वजह से जैक और उसकी माँ फिर से अमीर हो गए। जैक दोबारा अपनी किस्मत ट्राई करने की फैसला किया और जादुई बीन की दंथल से चढ़ना शुरू किया। इस मर्तबा वो घर में उसकी पत्नी को दिखे बगैर घर में चला गया और एक बड़े तांबे के बर्तन में छिप गया। कुछ देर बाद राक्षस घर आया। 3, 4, 5, 6 मुझे एक बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा या पक्का मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस मर्तबा राक्षस की बीवी जैक को पकड़वाने का फैसला की। अगर कोई बच्चा होगा तो वो ओवन में ही होगा। लेकिन जैक इस मर्तबा कहीं और छुपा था। राक्षस और उसकी पत्नी बच्चे को ढूंढने की कसम खा रखे थे। घर का कोना कोना छानने के बाद भी वो उसे नहीं ढूंढ सके। राक्षस ने मेज पर एक सुनहरी वीणा रखी और उसे बजने का हुक्म दिया। लोरी बजाकर वीणा ने राक्षस को सुला दिया। उसी वक्त जैक को पता था वो दुनिया में इस वीणा को सारी चीजों से ज्यादा चाहता है। उसको हासिल करने के लिए वो सोते हुए बड़े आदमी के घुटने पर चढ़ा, फिर मेज पर कूदा और वीणा को लिया। ये क्या, कुछ अजीब हुआ। मदद! वीणा चिल्लाने लगी। जैक वीणा को अपनी पीठ पर रखकर मेज के नीचे कूदा। राक्षस जग गया और उसके पीछे दौड़ा। जैक बीन की दंथल से जितनी तेज हो सकता था नीचे उतरना शुरू किया और राक्षस ने उसका पीछा किया। जब वो घर पहुंचा, जैक ने अपनी माँ को आवाज दी। जल्दी से मुझे कुल्हाड़ी दो। दोनों ने बीन की दंथल काटने लगे। और आखिरकार बीन की दंथल और राक्षस भी धड़म से जमीन पर गिरे और बहुत आवाज आई। वो राक्षस से बच गए थे। हे भगवान, हम बच गए। वो बिल्कुल सेफ थे, लेकिन जैक अपने किए पर शर्मिंदा था।
वो लालच की वजह से अपनी जान गंवाने वाला था। उसने अपनी माँ से वादा किया दोबारा किसी से कुछ नहीं चोरी करेगा और अब से खूब मेहनत करेगा। उस दिन से जैक और उसकी माँ कभी गरीब नहीं हुए। हाँ, उनके पास उनकी मदद के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, लेकिन जैक ने कभी भी काम करना बंद नहीं किया।